सर्दी की रात उस पार्टी से जब मम्मा के साथ मैं घर आया, मम्मा अपनी साड़ी उतारने लगी थी। उस समय वो नाइटी पहनने लगी थी। लेकिन सच में मम्मा को देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही थी। हमेशा जब भी वो साड़ी डालती थी, हद से ज़्यादा प्यारी लगती थी। लेकिन वो रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उस रात को क्या हुआ था, कैसे उन्होंने मुझे अपना पूरा प्यार दिया था, कैसे उन्होंने मेरी परेशानी को दूर किया था। मेरे जीवन की वो रात सबसे अनमोल रात बन गई थी, क्योंकि मम्मा ने मुझे पूरा प्यार जो दिया था। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ? दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है। मेरी मम्मा का नाम मीनाक्षी है। मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मम्मा और पापा दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। हालांकि मेरी ज़्यादा स्टडी घर में नहीं हुई, यानी कि अपने सिटी में नहीं हुई। मैं ज़्यादा हॉस्टल में रहा था। मम्मा पापा से अलग ही रहता था। लेकिन फिर भी मम्मा मेरी पूरी केयर करती थी। जब भी कोई छुट्टी होती थी, मम्मा मुझे मिलने हॉस्टल आती थी। और जब उन्हें मैं देखता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मम्मा ज़्यादा साड़ी डालती थी। गोल्डन और रेड कलर उनका फेवरेट कलर था। कभी भी गोल्डन साड़ी में जब वो आती थी, रेड ब्लाउज होता था। रेड साड़ी तो गोल्डन ब्लाउज, कभी गोल्डन साड़ी गोल्डन ब्लाउज। बस ये दो उनके फेवरेट कलर थे। वैसे वो हर ड्रेस डालती थी। लेकिन जो भी है, मम्मा जैसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। उनका अपना ब्यूटी पार्लर था। उस समय वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। हालांकि अब भी वो काफ़ी ज़्यादा यंग लगती हैं। लेकिन बात उन दिनों की है जब पापा का मम्मा से डाइवोर्स होने वाला था। मम्मा अपने काम में पूरी परफेक्ट थी और मम्मा को पार्लर से काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो जाती थी। लेकिन पापा इसी वजह से काम कम ही करते थे। वो जॉब पर जाना छोड़ चुके थे, बस घर में ही रहते थे। उनका बस यही था कि चलो, मेरी मम्मा जब कमा ही रही हैं, अच्छी अर्निंग है उनकी पार्लर से, तो उन्होंने सोचा कि मुझे काम करके क्या फ़ायदा। घर में वो ज़्यादा रहना पसंद करने लगे थे। अब ऐसा होता तो अपने आप मम्मा से उनका झगड़ा बढ़ने लगा था, क्योंकि कोई भी औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसके हस्बैंड काम ना करें और सारा घर का जो खर्चा है वो औरत ही चलाई। तो मम्मा ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बताया था। काफ़ी ज़्यादा झगड़ा जब उनमें बढ़ गया, तो मम्मा ने मुझे बताया कि बस तुम्हारे पापा से डाइवोर्स लेने लगी हूँ, तुम्हें एक बार बताना था। मम्मा ने सारी बातें डिटेल में मुझे बता दी थी। मम्मा ने ये भी बताया था कि उनके कुछ बॉयफ्रेंड्स हैं, वो घर पर आते रहते हैं। तुम्हारे पापा को वो भी अच्छे नहीं लगते। अब मैं समझ चुका था कि दोनों में क्या अनबन है। लेकिन मैंने कहा, मम्मा जो आपको सही लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा सारा घर का खर्चा चलाती हैं और पापा से बढ़कर वो मुझे प्यार जो देती थी। मैंने उन्हें कहा, जो डिसीजन आपने लिया है, आपने सोच कर ही लिया होगा। मैं तो बस आपको प्यार करता हूँ, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था। हालांकि बाद में कुछ दिनों में मैं घर आ गया था। वो वक्त भी आ गया जब मम्मा पापा का डाइवोर्स हो गया था। हालांकि मम्मा काफ़ी परेशान थी, लेकिन उन दिनों में मैं घर ही रहा, क्योंकि मुझे पता था कि जब किसी भी औरत का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स होता है, वो परेशान हो ही जाती है। अब उन्हें अकेला छोड़ना ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं हॉस्टल में नहीं रहा, मैं घर में ही आ गया। कुछ छुट्टी मैंने ले ली थी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, क्योंकि पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब तो मम्मा पापा दोनों मुझे प्यार करते थे। लेकिन अब कॉलेज का वक्त था, मैं घर आ गया। मम्मा मुझे कहने लगी, बस बेटा, अब तू ही मेरा सहारा है। गौरव बेटा, बस मेरी केयर करते रहना, मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा, मम्मा आप चिंता मत करो, पापा ने आपको छोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मैं तो आपसे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस रोज़ मम्मा वैसे तो काफ़ी परेशान थी, लेकिन रात को जब हम बेडरूम में आए, तो बस मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही थी। नीले रंग की नाइटी उन्होंने डाली थी। अब मुझे था कि मम्मा से बात करूं, कहीं ऐसा ना हो कि पापा से डाइवोर्स की बात वो दिल पर लगा बैठें और बाद में बीमार हो जाएं। तो मम्मा से मैं काफ़ी हंसी मजाक करने लगा। मम्मा कहने लगी, क्या बात है, आज हंसी मजाक कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा, अरे यार मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना, मेरे दोस्त भी हो, तो आपसे प्यार नहीं करूँगा, आपसे हंसी मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है। मैंने उन्हें बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे मन में यही है कि आप खुश रहो। मैंने उन्हें गले से लगाया और उन्हें प्यार किया, क्योंकि मुझे पता था पापा से डाइवोर्स हुआ है, तो वो बातें उनके दिमाग से निकलनी चाहिए, उनके मन में दोबारा वो बात आनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो पापा को भूल जाएंगे। लेकिन इसी कारण उनको मैं अपना पूरा प्यार देने लगा था। मम्मा भी मेरी पूरी केयर करती थी, मेरा साथ देने लगी थी। और मम्मा को ये पता था कि हॉस्टल छोड़कर, स्टडी छोड़कर मैं घर आया हूँ।
वैसे दिन में मम्मा पार्लर में चली जाती थी, लेकिन शाम को जब आती थी उन्हें संभालना मुझे ही पड़ता था। मैं उन्हें प्यार से संभालता था, उनकी केयर करता था। दिन में भी कई बार मैं पार्लर में चला जाता था। वैसे मम्मा के दोस्त भी घर आते ही रहते थे। ये तो पुराने समय से चलता आ रहा था और जब मैं छोटा था तब इसे ऐसा हो रहा था और मुझे खुशी होती थी कि मम्मा उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। वैसे आजकल बिना इसके गुजारा भी नहीं होता। कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होना ही चाहिए और मम्मा के दोस्त मम्मा के साथ अच्छे से करते थे, पूरा प्यार करते थे, हमेशा मम्मा की हेल्प भी करते थे। और अब तो मम्मा को वैसे भी प्यार की काफ़ी ज़्यादा नीड थी, ज़रूरत थी। अब मैंने सोचा कि मुझे अब हॉस्टल में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ अब मुझे स्टडी भी पूरी करनी है। ऐसा ना हो कि छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएं। मैंने मम्मा को गले लगाकर कहा कि मम्मा बस मुझे हॉस्टल जाना होगा, स्टडी भी करनी है। उस समय मम्मा ने साड़ी ही डाली हुई थी। गोल्डन कलर की साड़ी में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैंने कहा मम्मा सच में यार, आप इस साड़ी में कितने प्यारे लगते हो। मम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहा, देख गौरव बेटा, स्टडी तो करनी ही है, तुझे वहाँ जाना चाहिए। हॉस्टल चला जा, यहाँ तो बस मैं अब संभल ही गई हूँ। वैसे भी मेरे दोस्त घर आते ही रहते हैं, कभी रात रुक ही जाते हैं। मेरा काम तो चल ही जाता है, तू मेरी टेंशन मत लिया कर। मैं जैसे भी है अच्छी हूँ, बस अब खुश रहती हूँ। मुझे पता था कि मम्मा दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा करने लगी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार उनका दोस्तों से होने लगा है। और सच में इंसान वही है, दोस्त वही है जो परेशानी में काम आए। तो मम्मा अकेली थी लेकिन दोस्त उनका पूरा ध्यान रखते थे। यही सबसे बड़ी बात थी। मैं हॉस्टल में चला गया, स्टडी अपनी मैं उसी तरफ ध्यान लगाने लगा। लेकिन जब मेरी स्टडी पूरी हुई उस समय 1 साल और बीत गया था। स्टडी पूरी करके मैं जब घर वापस आया तो मैंने मम्मा को देखा। मम्मा हद से ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही थी। हालांकि बीच में मम्मा मेरे पास आ जाती थी, लेकिन अब मम्मा काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या बात है, आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस तेरी नज़रें हैं, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, तू देखता कभी कभी है, कभी कभी तू घर आता है, लेकिन अब तू घर पर रहेगा, मुझे काफ़ी प्यार करेगा, बस इसी में मेरी खुशी है। और वैसे भी तेरी जॉब भी लगने वाली है और जल्दी उसके बाद तेरी शादी भी कर दूंगी, मेरी सारी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा मम्मा हाँ, जो आपने सोचा है सही सोचा होगा। अब मैं अपने बेडरूम में चला गया था लेकिन मम्मा के 2 दोस्त उस रोज घर आए थे। मैंने देखा वो मम्मा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। डिनर हमने साथ ही किया था। उस समय मम्मा ने नाइट ड्रेस डाली हुई थी। मम्मा हर ड्रेस में काफ़ी प्यारी लगती थी। बस रात को सोने के लिए मैं बेडरूम में चला गया। मम्मा के दोस्त उस रात हमारे घर ही रहे थे। मुझे पता था कि मम्मा को वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और जब भी मम्मा को नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो हेल्प कर ही देते हैं। क्योंकि पापा के बिना मम्मा का गुजारा चलना मुश्किल था। कोई ना कोई घर में होना चाहिए जो वक्त आने पर काम आ सके। तो मम्मा ऐसे दोस्तों को अपने साथ जरूर रखती थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्त आना कम हो गए क्योंकि मम्मा के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान रखने लगा था। अब जो दोस्त केयर करते थे वो केयर मुझे करनी पड़ती थी। अब मम्मा के बेडरूम में उनके साथ ही मैं सोता था क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मम्मा को थोड़ा सर दर्द होने लगा था। देर रात उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो मैंने सोचा मम्मा के पास रहूँगा तो उन्हें वक्त पर मेडिसिन दे सकूँगा। तो मम्मा के साथ ही मैं सोने लगा था। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था कि चलो बेटा गौरव मेरे साथ है। वैसे एक रात मम्मा मुझे कहने लगी, बेटा गौरव बता, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, शादी का कुछ इरादा है। तो मैंने कहा मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक फ्रेंड थी लेकिन उससे शादी हो नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिच है, वैसे भी उसमें घमंड भी है। हाँ दोस्ती के हिसाब से ठीक थी। तो मम्मा कहने लगी, तो तेरे लिए मैं लड़की ढूंढ दूँ। मैंने कहा मम्मा वो आप देखो, मुझे नहीं पता, बस मुझे तो आपकी केयर करनी है, आपका काम करना है, आपको हमेशा खुश रखना है। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो बेटा मेरा काम तो कर देता है, मेरी केयर तो कर रहा है, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। हालांकि मैंने मम्मा को क्लियर बोल दिया था, आप जो लड़की बोलोगे उसी से शादी कर लूँगा। हाँ देखूंगा जरूर लेकिन जिद नहीं करूँगा। तो बस मम्मा मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। कुछ हफ्तों में मम्मा ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी, उसका नाम था पायल। पायल को मैंने देखा, काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर। हालांकि मम्मा के पार्लर पर वो कभी कभी आती थी, इसी कारण मम्मा की उससे जान पहचान बन गई थी। अब जब मम्मा ने मुझे ये बात बोली थी कि पायल नाम की लड़की है, काफ़ी अच्छी है, मम्मा ने सब कुछ बताया था। सर्दियों के दिन थे और मैंने मम्मा से बोला, मम्मा देखो आपने जो भी बोला है अच्छा ही होगा, पायल अच्छी होगी, लेकिन प्लीज़ मम्मा मुझे एक बार तो उससे मिलना ही है।
तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कहती कि तू मेरी बात मान ले, हाँ पायल से मिल, अगर अच्छी लगे तो हाँ कर देना। मम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहा कि बस सुबह तू किसी होटल में जाकर पायल से मिल ले। मम्मा ने पायल को कॉल की, उसके मम्मी पापा से बात की, तो उसके बाद पायल ने कहा कि कल मैं मिल लूँगी। तो उसके बाद अगले दिन हम दोनों होटल में मिले थे। मम्मा साथ नहीं आई थी क्योंकि मम्मा को पता था कि मुझे उससे अकेले में बात करनी है। होटल में जब मैं पायल को मिला, उस समय वो ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डालकर आई थी, मॉडर्न लग रही थी, काफ़ी क्यूट लग रही थी। सच में उसे देखकर मैं तो काफ़ी खुश हो गया था। पायल से दिल की बात हुई, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी और जैसा मैं चाहता था वैसी ही थी। मुझे पता था कि मुझे वो पूरा प्यार देगी, ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। मैं काफ़ी ज़्यादा उसका दीवाना सा हो रहा था। हम दोनों में हर तरह की बातें हुई। मैं भी वही चाहता था जो वही चाहती थी। बस मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। उसके बाद 2 घंटे हम दोनों साथ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पहली मुलाकात में हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। उसकी मिनी ड्रेस ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। तो जब मैं घर आया, मम्मा कहने लगी, अब बता बेटा, पायल कैसी है? तो मैंने मम्मा को बोला, सच में यार मम्मा बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल टिप टॉप है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है, काफ़ी ज़्यादा प्यार देगी। मम्मा कहने लगी, हाँ तू तो रोज़ ही करेगा। मैंने कहा मम्मा वो तो देखो, प्यार तो रोज़ करना ही होता है। मम्मा मुस्कुराने लगी थी क्योंकि मम्मा से मेरी हर बात हो ही जाती थी। तो मम्मा कहने लगी, बस तुझे पायल पसंद आ गई है, अब मेरी पार्टी कब देगा? क्योंकि लड़की तो मैंने ही ढूंढी है। तो मैंने मम्मा को बोला, चलो मम्मा आज डिनर बाहर होटल पर करते हैं। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने बाहर डिनर नहीं किया था। मम्मा ने शाम को तैयार होने के लिए वही साड़ी निकाली थी जो उन पर सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी। रेड कलर की साड़ी गोल्डन ब्लाउज में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मेरी मनपसंद वो ड्रेस थी। मैं उन्हें देखकर बस दीवाना सा हो जाता था क्योंकि मम्मा काफ़ी प्यारी लगती थी। हम दोनों डिनर के लिए घर से 8 बजे गए और 11 बजे हम वापस आने लगे थे। लेकिन मैंने मम्मा को बोला, मम्मा नाइट क्लब चलें, थोड़ा डांस करके आते हैं। तो मम्मा ने कहा, चल बेटा अब तेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो बस हम क्लब चले गए थे, डांस वांस किया, देर रात हम घर वापस आ गए। तो मम्मा उसके बाद बस साड़ी उतार कर दूसरी ड्रेस डालने लगी थी, चेंज करने लगी थी। लेकिन इस समय मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें बोला, मम्मा सच में यार इस ड्रेस में, इस साड़ी में आप काफ़ी प्यारे लगते हो, साड़ी मत उतारो, आप यही साड़ी पहन के रहो। तो मम्मा कहने लगी, अरे बेटा ये तो अभी कहाँ डालूंगी, सोना जो है। तो मम्मा ने साड़ी उतार कर उस समय नाइटी डाली थी। हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। फिर मम्मा मुझे प्यार करने लगी। मम्मा ने मुझे कहा कि अब बता पायल से शादी कब करनी है? तो मैंने बोला, बस मम्मा जब आप कहोगे। तो मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी, कहने लगी, पायल ज़्यादा पसंद आ गई है, हमेशा प्यार करोगे? मैंने कहा, हाँ मम्मा वो तो करूँगा ही करूँगा। मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ यार प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन पायल से प्यार के बाद मुझे भूल मत जाना। तो मैंने मम्मा को बोला, अरे मम्मा ये क्या बात कर रही हो, पायल मेरी वाइफ बनने वाली है, लेकिन माँ का प्यार माँ का ही होता है। मैंने उन्हें गले से लगाया और मम्मा भी मेरा साथ देने लगी थी। मम्मा काफ़ी खुश थी और मुझे उन्होंने पूरी खुशी दी थी, पूरा प्यार दिया था। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे लिए पायल नाम की लड़की ढूंढी थी। बस जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन मम्मा मुझे पूरा प्यार देती हैं और मुझे भी पता है कि मम्मा की हमेशा मैं सेवा करता रहूँगा। और मम्मा तो मुझे पूरा प्यार हमेशा देती ही रहती हैं, हर रोज़ वो मुझे पूरा प्यार देती हैं। उनसे बढ़कर मुझे प्यार और कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जब हम उस रात को होटल से डिनर करके वापस आए थे और उसके बाद हम क्लब भी गए थे। वो रात मेरे जीवन की सबसे अनमोल यादगार रात बन गई थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।